नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में हेल्प काफी मिलने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है ये है प्रीवियस पेपरों के आए हुए। और जब प्रीवियस पेपरों के कोई क्वेश्चन आया हुआ होता तो समझ लो वो मोस्ट माना जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प दिला सकते हैं। तो इसलिए क्या कहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने अब तक काफी सारे करा दिए हैं जो मेरी प्रीवियस क्लासों में पढ़े हैं। आप उन प्रीवियस क्लासों को भी जाकर देख सकते हो। चलेगा, अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रही है, अभी ये वाला है। अब इसके स्थान पर हमें क्या लाना, संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि 131 से 729, 729 से 343, 343 से 125 कैसा बना। अब आप एक चीज देखोगे इसमें कि यहाँ काफी गैप हो रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही होगी। मल्टीप्लाई देखने से पहले हमने कुछ एक चीज सोची इसमें कि भाई 125 तो किसी का वर्ग होता है, क्या 125 तो किसी का क्यूब होता है। किसका होता है भाई, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो इसी प्रकार 343 भी होता है। तो हाँ भी 7 7 49 7 343। 1331 भी होता है, किसका होता है, 11 का क्यूब होता है। तो भाई हमें सिंपली पता चली कि ये किसका हो गया, आपका ये किसका हो गया, 11 का। भाई क्या है, ये क्यूब है। 729 किसका है, आपका 9 का क्यूब है। इसी प्रकार से 343 किसका है, आपका ये 7 का क्यूब है। और ये 125 किसका है, 5 का क्यूब है। तो अगली संख्या तक लाने के लिए किसका क्यूब करना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। अब पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद नहीं है तो भाई इन्हें याद कर लो, और 20 तक मतलब 30 तक पहाड़े बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। क्यूब याद करने के लिए आपको रटने पड़ेंगे, जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं, 3 3 होती है 27 होते हैं, 4 चौक 16 चौक 64 होते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125 होते हैं, 6 चंग 36 छक्का 216 होते हैं, 7 7 49 7 343 होते हैं, 8 8 64 8 512 होते हैं, 9 9 81 9 729 होते हैं, और 10 10 100 1000 होते हैं, 11 11 180 1331 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करने पड़ेंगे। भाई रट लो, कैसे ही करना। पर आप ये देखो कि अगली संख्या क्या आएगी। तो अगली संख्या लाने के लिए मैंने आपको बताया था, अंतर देख लिया करो कि अंतर कितने का चल रहा है। अब 11 से 9 तक जाओगे तो कितने का अंतर बैठा, बताइए जल्दी से। 11 से 9 तक जाने के लिए आपको कितने का अंतर बैठा भाई, तो 9 10 11 माइनस के 2 बैठा, 7 से माइनस के 2 बैठा, 5 से माइनस के 2 बैठा। तो अगली संख्या में हम माइनस के 2 कर देंगे, कितना बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे। जैसे 7 में से 2 घटाए 5 में से, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपका, 5 में से 2 घटाओगे तो आपका बचेगा 3। और 3 का जैसे हमने क्यूब करा तो 3 3 9 कितने होते हैं आपके, 27 होते हैं। 27 आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। क्या 27 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल ऑप्शन में है। तो इसका मतलब 27 हमारा राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक संख्या आपकी बीच में ही दिखाई दे रही है कि सीरीज के बीच में आ गई, तो यहाँ क्या संख्या होगी। यहाँ संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि सीरीज किस प्रकार से चल रही है। क्या हमारा क्यूब तो नहीं बना रही इसके तनियों, क्या स्क्वायर तो नहीं बना रही, क्या मल्टीप्लाई का केस तो नहीं है, क्या इसमें प्लस हो रहा है या क्या माइनस हो रहा है, वो कैसा पता चलती है, वो आपको संख्या देखते ही पता चल जाती है। ठीक है, जब आपके क्यूब याद होंगे, स्क्वायर याद होंगे ना, तो आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगी। और नहीं तो आपको छोटी संख्या दिखाई देती है तो आप ये देखो कि 3 से 8 तक भाई ज्यादा समय नहीं लग रहा, 8 से 15 तक मतलब इसका गुणा ही नहीं हो रहा, 8 दूनी 16, ठीक है भाई, एक माइनस हो गया, 15 दूनी 30 कम माइनस हो गया। और तो इसका मतलब गुणा तो इसमें लग नहीं रही है। जब गुणा नहीं लग रही तो कुछ ना कुछ तो इसमें प्लस माइनस हो रहा होगा। तो हमने देखा कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, ना ही इसमें क्यूब होया ना ही स्क्वायर हुआ। तो हमने देखा 0 से 3 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, हमें प्लस के 3 करना पड़ा। 3 से 8 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, प्लस के 5 करना पड़ा। 5 3 8। 8 से 15 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, प्लस के 7 करना पड़ा। 15 से 24 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 9 करना पड़ा। आप देख सकते हो 9 5 कितने होते हैं, 9 10 11 12 13 14। 9 5 कि 9 और 15 कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। अगली संख्या तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, क्या कि आप ये देखो कि सीरीज में कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो आप जब कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करना, डायरेक्ट देखो 3 से 4 5, 5 से 6 7, 7 से 8 9, 9 से क्या हो गया 9 10 11 कितना हो जाएगा आपको, 11 हो जाएगा। और 24 11 जोड़ो, डायरेक्ट आंसर दे दो। आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना है। नहीं तो आप देखो 3 से 5 तक जाने के लिए 3 4 5 5 6 7, 7 से 8 9, 9 से प्लस के 2 करोगे तो 9 2 11 हो गया। और 11 और 24 कितने हो जाते हैं आपके, 11 और 24 कितने हो जाते हैं भैया आपके, 35 कितने हो जाते हैं, 35। क्या 35 होते हैं या कम होते हैं, बताइए जल्दी से। देखिए जोड़ो, 4 है कितने, 5, 2 है कितने 3, तो आपका 35 ही राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका 35 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। चाहे आप सीरीज आगे चलाकर देख सकते हो तो प्लस के कितना आ जाएगा 11 12 13, क्योंकि आप प्लस के 2 करोगे तो 11 2 कितने हो जाते हैं 13, और 35 और 13 को जोड़ोगे तो आपका 48 ही बैठेगा। तो इसी प्रकार से आपका 35 राइट आंसर है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आई हो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।